हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये रहा। ये क्या कह रहा है? वाटर टैंक हैज स्टेप्ड इनसाइड इट, मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। ये सब ठीक है। एंड द वाटर लेवल इज एट 9th लेवल। अब देखो दोस्त, आपके गांव में पहले क्या होता था? आजकल तो आपके पास नल है, चापाकल है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था? कुआं होता था। किसके किसके गांव में कुआं है? ठीक है। तो यहाँ पे होता था पानी। ठीक है। ओह, कहाँ चला गया? यहाँ पे होता था पानी और हम लोग रहते थे इस जमीन पे। ये जमीन है और ये कुआं है, इसमें पानी। तो लोग पानी, कुआं में से पानी कैसे लाए? तो यहाँ पे बंदर मतलब ये होता था, सीढ़ी होती थी। ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जाके, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जाके पानी भर लेते थे और पानी पी लेते थे। ठीक है। तो उस समय भी बंदर था, बंदर को भी प्यास लगता था, नहीं लगता था? तो देखो, तो उसी प्रकार आप जैसा एक बंदर है। आप बंदर नहीं हो? अच्छा ठीक है। देखो, तो ये क्या किया? एक बार की बात है, एक बंदर था, क्वेश्चन में दिया गया है। इस बंदर है ना, अभी ऊपर बैठा हुआ है, इसको कहते हैं फर्स्ट, पहली सीढ़ी। ठीक है। और ये जो सीढ़ी है ना, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गई 9वीं सीढ़ी। ठीक है। तो पहली सीढ़ी पे आप बैठे हुए हो और इस बंदर, और पानी कैमा सीढ़ी पे है? 9वां सीढ़ी पे। तो इस बंदर को कहाँ जाना है? उसको प्यास लगा हुआ है, तो इसको 9वां सीढ़ी पे जाना होगा पानी पीने के लिए। ठीक है। तो वही क्वेश्चन में कहा है कि द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, मतलब 9वीं सीढ़ी पे यहाँ पे पानी है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब पहला क्या कहता है वो देखो। पहला कहता है Hey, hey, ओके, hey, listen. पहला You have a कहता है, question from Chegg. पहला क्वेश्चन ये Hey, रहा, ही you have जंप a थ्री question from स्टेप। Chegg. ओके, ही Hey, स्टेप you थ्री have a स्टेप question from Chegg. डाउन Hey, एंड देन you जंप have a 2 स्टेप question from Chegg. अप। यानी Hey, बंदर क्या you करता have है? a देखो, question from Chegg. बंदर मान लो यहाँ पे, अभी एक पे है ना, तो ये बंदा क्या करता है? पहले 3 स्टेप नीचे जाता है। नीचे, डाउन मतलब नीचे, 1 2 3, यहाँ पे आ गया। और फिर क्या करता है? ये गधा 2 स्टेप ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 स्टेप ऊपर जाता है। 1 2, एक और दो। ठीक है। इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, और ये 4। ठीक है। तो ये था किस पर? एक पर। ठीक है, एक पर था। और 3 जंप लिया था, किस पे गया? 4 पर। मतलब 1 और +3 कितना होता है? 4। ठीक है। और 4 से अब फिर तो ये हो गया 4, 4 पे है। तो अब 4 से ये क्या किया? 2 जंप पीछे लिया। तो अब कितना पे आ गया? 2 पर। मतलब 4 - 2, 2 जंप पीछे लिया तो मतलब 2 घटा दिया, तो अभी हम 2 पे हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल? तो ये कितने जंप में ये वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब 9 पर पहुंच जाएगा। अब देखो, ये शुरू में किस पे था? 1 पर। तो ये 2 जंप लिया। ये क्या कर लिया? ये क्या किया कि आ, ये मतलब पहले 1 पर था, अब 2 जंप लेने के बाद ये एक सीढ़ी आगे आ गया, मतलब अब 2 पे आ गया। पहले 1 पे था, अब 2 पे आ गया। ठीक है। तो देखो, उसी प्रकार हमको कितना पे पहुंचना है? 9 पर पहुंचना है। ठीक है। तो हमको पूछ रहा है कितना जंप लगेंगे, कितना जंप लगेंगे। चलो, तो जंप निकाले। अब देखो, अब इसको बड़ा करते हैं, रुको। यहीं पे लिया, देखा हुआ है, देखो। तो आफ्टर फर्स्ट जंप, देखो आफ्टर फर्स्ट जंप। ठीक है। आफ्टर फर्स्ट जंप देखो, पहले जंप के बाद द मंकी विल बी कितना पे? अब देखो, पहले 1 पे था और 3 जंप लिया, तो 1 प्लस कितना हो गया? 3, 4 हो गया। तो 4 पे हम अब चले गए, हमको कितने पे जाना है? 9 पे। लेकिन अभी बंदर है, तो अब ये एक बार आगे चल गया, तो अब क्या जाएगा? पीछे जाएगा। तो यहाँ पे कितना आगे जाता है? 3, तो आगे में 3 जोड़ दिए। पीछे जाता है 2, तो पीछे 2 हटा दिए, तो 4 में से 2 गया 2। ठीक है। फिर उसी प्रकार तो ये तो टोटल अब अभी ये कहाँ पे पहुंच गया? 2 पे पहुंच गया। फिर आप क्या करेगा? फिर आप आगे मुझे जंप करेगा, तो 2 में 3 जोड़ दिए तो 5। फिर 2 पीछे किया, तो चौथे जंप पे कितना? 3 पर आ गया। फिर 5वें जंप पे 6 पे आ गया। फिर छठे जंप पे -2, 4 पर आ गया। 7वें जंप पे 7 पर आ गया। 8वें जंप पे 5 पे फिर पीछे चला गया। फिर 9वें जंप पे 8 पर। उसी प्रकार 10वें जंप पे 6 पर। अब देखो, हम 10वें जंप पे 6 पर आ गए। अब 11वां जंप पे हम क्या करेंगे? 6 में से 6 पर है, और यहां से आप 3 3 आगे जाएंगे। 3 जैसा ही, जैसे देखो, मान लो अभी अपन 6 पर है,
तो 6 से 3 आगे गए तो 1 आगे गए तो 7, 2 आगे गए तो 8, 3 आगे गए तो 9। तो यहाँ पे पानी तो है ना, तो बंदर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि फिर पीछे जाए, नहीं। अब यहीं पर से ये क्या कर लेगा, पानी पी लेगा। 9 पर आ गया, अब ये पानी पी लेगा, इसको बहुत जोर से प्यास लगा हुआ था। तो टोटल कितना जंप हो गया, 11 जंप, ठीक है। 11वां जंप पे हम कितने पे पहुंच गए, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 11 जंप पे मंकी जो है वो पानी के लेवल पे पहुंच जाएगा, मतलब 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब दूसरा देखो क्या कहता है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस ही जंप। अच्छा, अब एक बार बंदर पानी पी लिया तो इसका 2 स्टेप तो ऊपर है, इसका 2 स्टेप तो ऊपर मजा कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खाना खा रहा है दूसरे से छीन छीन के। तभी बंदर ये भी क्या कहेगा, ये भी जाएगा बाहर खाना खाने, ठीक है। तो देखो अब बंदर आने वक्त तो इसको दे दिया कि 3 जंप आगे और 2 जंप पीछे। अब ऊपर आने वक्त इसमें अलग चीज दिया गया है, क्या कह रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग ही वांट टू गो बैक, पीछे जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी ही, फॉर दिस ही जंप्स सॉरी रुक जाओ, ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप ही विल रीच। तो आपको क्या कर रहा है, अब ये नीचे है ना, अब देखो एक अगर सीढ़ी बना दे यहाँ पे आपके लिए, तो देखो अब ये क्या करता है, ये 4 स्टेप ऊपर आता है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 स्टेप ऊपर आता है और 4 स्टेप ऊपर आता है और क्या करते हैं, और 2 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप क्या करता है, नीचे जाता है। तो देखो, तो शुरू में हम कहाँ पे थे, 9वां स्टेप पे थे। तो 9वां स्टेप से आप देखो ये 9 में है, अब 4 ऊपर जाओ तो 9 में से गया 8, फिर ऊपर जाएंगे तो 7, ऊपर जाएंगे तो 6, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो 5। तो देखो 4 स्टेप के बाद हम कहाँ पे पहुंच गए, 9 से 5 पे पहुंच गए, मतलब क्या 9 - 4 = 5, ठीक है। तो देखो हमको पहुंचना किस पर है, 1 पर पहुंचना है। तो जिस प्रकार वो किए थे आप ये भी कर लेंगे कि पहले स्टेप पे 9 - 4 हो जाएगा। अब कोई सोचेगा भैया उसमें प्लस क्यों किया और इसमें नीचे इसमें माइनस क्यों किए, क्योंकि अब देखो, अब नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन में एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और एक साइड क्या होता है, निगेटिव। तो हमने क्या मान लिया कि अगर नीचे जाए ना तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो पॉजिटिव और ऊपर जाए तो निगेटिव। कैसे, तो देखो हम इसको पॉजिटिव क्यों लिए, इसको निगेटिव क्यों नहीं लिए, इसलिए क्योंकि अगर हम इसको 1 ले लिए और इसको 9 ले लिए तो इस तरफ इस दिशा में तो हमारा नंबर बढ़ रहा है ना, हमारा नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा इधर कितना हो गया, पॉजिटिव एक्सिस। तो जब हम पॉजिटिव से निगेटिव जाना होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और इस साइड से इस साइड जाना होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो जोड़ेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे तो घटाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये 4 स्टेप क्या करता है, अप मतलब ऊपर आता है, तो ये क्या करेंगे, घटा देंगे। और 2 स्टेप डाउन एंड 2 स्टेप डाउन, तो 2 स्टेप नीचे जाता है तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले जंप पे हम 5 पे पहुंच गए, दूसरे जंप पे 7 पर पहुंच गए, तीसरे जंप पे 3 पर पहुंच गए, चौथे जंप पे 5 पे पहुंच गए, 5वें जंप पे 1 पर पहुंच गए। तो हमको 1 पर पहुंचना ही था, तो हम 1 पर पहुंच गए। अब दोस्तों के साथ खेलने लगेंगे, अब फिर पीछे नहीं जाएंगे। तो हमारा कितना जंप में आ गए, 5 जंप में हम लोग पहुंच गए, हम लोग फिर से ऊपर पहुंच गए, ठीक है। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड इज मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, रिप्रेजेंट, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप, आप जैसे आप ये जा रहे हो ना, इसमें आप नया कंडीशन दे दिया। हमको क्या बोले थे कि हम मान ले कि नीचे की तरफ पॉजिटिव है, चाहे हम मान सकते हैं कि नीचे की तरफ निगेटिव है, कुछ भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मूव्ड डाउन रिप्रेजेंट बाय निगेटिव इंटीजर, मतलब अगर आप नीचे जाओगे ना तो उसको निगेटिव से दर्शाओ। मतलब अगर आप 4 नीचे जाते हो तो -4 दर्शाओ, ठीक है, और 4 ऊपर आते हो तो +4 दर्शाओ, ठीक है। तो देखो, एंड मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऊपर से जाते हो तो ये +4 हो जाएगा। तो अब ये मत कंफ्यूज होना कि भैया पानी तो 9वें लेवल पे है, ठीक है, तो मेरे भाई वो सीढ़ी का लेवल है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये सीढ़ी का लेवल है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है। अगर अगर हमको ऐसे कह दिया तो तुम इसको 1 ले लो, इसको 9 ले लो, क्या दिक्कत है अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ 1 थे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ऐसे प्रकार ये 9 हो गया, ठीक है। तो आप देखो, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बता दिए ना क्वेश्चन क्या है कि अगर नीचे आप जाओगे ना तो इसको निगेटिव से दर्शाओ, ऊपर आओ तो इसको पॉजिटिव से, ये क्वेश्चन में कह रहा है,
कि अगर डाउन जाओ तो निगेटिव से और अप जाओ तो पॉजिटिव से, ठीक है। तो रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, -3 +2 और माइनस डॉट 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 डॉट। तो पहले वाले में बंदर क्या कर रहा था, देखो ध्यान से, हम देखो पहले वाले में बंदर क्या कर रहा था, अब ध्यान से देखो। पहले वाले में बंदर क्या कर रहा था, पहले वाले में तो बंदर ऊपर था और उसको जाना कहाँ था, नीचे। ये ऊपर था, इसको जाना कहाँ था, नीचे। तो ये क्या कर रहा था, 3 स्टेप नीचे जा रहा था और 2 स्टेप ऊपर जा रहा था। तो 3 स्टेप नीचे, तो डाउन के लिए क्या है, निगेटिव, तो हम इसीलिए क्या देंगे, -3। और अप के लिए क्या है, पॉजिटिव, तो अप के लिए क्या हो गया, +2, ठीक है। तो ये हो गया -3 +2 -3 +2, कितना बार, 11 बार। एक हमको 11 स्टेप चले हैं ना, तो देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार, 11 स्टेप इस तरीके से हम चले तो हमारा टोटल इसको सम करेगा तो इस पूरा का आप जोड़ को, इस पूरे को आप जोड़ो, आपको आएगा -8। अब -8 कैसे आया, देखो। अब देखो भैया एक बात बताओ, आप थे, देखो आप थे 1 पर और आपको कहां जाना था, 9 पर। तो अब देखो इसको अगर निगेटिव लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप -1 ले लो, इसको आप -9 ले लो। तो -1 में -8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -9। आप इसकी संख्या से मत ध्यान दो, आप देखो कि कितना दूर गया है। -8 मतलब क्या, इस डायरेक्शन को माइनस ले लोगे तो वो माइनस हो जाएगा, इस डायरेक्शन को प्लस ले लोगे तो प्लस। देखो कि दूरी कितना गया है, यहां से इसको कितना दूर जाना है, तो 8 मीटर दूर जाना है या फिर 8 कदम दूर जाना है। तो ये माइनस में हो, इसको माइनस कह दिया तो माइनस में, इसको प्लस कह दिया तो +8 कदम उसको जाना है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो उसी प्रकार पहला ये हो गया और दूसरा में कितना कदम चला था, दूसरा में ये 5 कदम चला था, देखो 5 कदम। तो दूसरा में ये क्या कर रहा था, ये बंदा नीचे था, अब ये क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था 4 कदम और नीचे आ रहा था 2 कदम। तो ऊपर आने को हम प्लस से दर्शाते हैं और नीचे आने को माइनस से दर्शाते हैं। तो देखो 5 कदम चला था, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम और 5 कदम, तो ये 8 हो गया। और पहली कदम में ये +4 चलता है, दूसरी कदम में -2, पहली कदम में 4, दूसरी कदम में -2, पहली कदम में 4, फिर दूसरी में इतना। तो इस सबको जोड़ोगे तो 8। तो ये नीचे से भी ऊपर आने में इसको कितना दूरी चलना पड़ेगा, 8 मीटर या फिर 8 कदम ही चलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अपन को दूरी से मतलब है, निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। और इसमें क्या कहता है कि इन 1 मतलब पहले केस में द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। अगर पहले कदम में ये दर्शा रहा है कि -8 दर्शा रहा है कि गोइंग डाउन टू 8 स्टेप, मतलब वो नीचे गया 8 स्टेप से, तो व्हाट विल बी द +8 इन 2, मतलब दूसरे केस में जो +8 आया आपका यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि +8 ऊपर गए, मतलब -8 दर्शा रहा है कि 8 कदम नीचे गए गोइंग डाउन, तो +8 दर्शा रहा है कि 8 कदम हम ऊपर आए, भले ही अलग अलग तरफ से आए, लेकिन इधर इस केस में क्या हुआ कि 8 कदम नीचे गए और इस केस में 8 कदम ऊपर आए, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन, इसका ये आंसर हो गया कि पार्ट 2 मतलब दूसरे पार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग अप बाय 8 स्टेप। तो बोलो बउआ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो लिखो थैंक यू भैया, ठीक है, ओके। तो अगर आपका भी इसी तरह से कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ दिया करो, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, दोस्तों भाइयों, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन द मतलब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।